हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब लेंचो का कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है, जो कि क्लास 10th की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, उसमें उस चैप्टर का यह एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है जिस व्यक्ति का भी कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा रहा है तो आपको केवल उस व्यक्ति के ही बारे में बताना है। उस व्यक्ति ने उस स्टोरी में कौन कौन से कार्य किए हैं, उसने उसमें किस प्रकार का रोल प्ले किया है, उन कार्यों को, उन्हीं रोल्स को आपको लिखने होते हैं कैरेक्टर स्केच में। तो जिसका भी कैरेक्टर स्केच पूछा जा रहा है केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ही आपको बताना है, न कि उस स्टोरी में रिलेटेड, उस स्टोरी में आए हुए दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताना है। ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच पूछा जा रहा है केवल आपको उसी के द्वारा किए गए कार्यों को आपको लिखने होते हैं, हाईलाइट करने होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पहला है आपका इंट्रोडक्शन। मतलब आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मतलब उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, कोई व्यक्ति कौन था, क्या किया, किस टाइप का व्यक्ति था, उसका नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों को पहले आप हाईलाइट करेंगे। तो जिसमें आपका फर्स्ट दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है आपका लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वाज मतलब लेंचो था अ पुअर, एक बहुत ही गरीब, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर, किसान था। तो लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्कर, गरीब और जो है गरीब टाइप का व्यक्ति था। हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो हु वाज द ओनली, वही एक अकेला व्यक्ति था ब्रेड अर्नर। ब्रेड अर्नर का मतलब है रोजी रोटी कमाने वाला, ऑफ द फैमिली अपने पूरे परिवार का। तो लेंचो का जो फैमिली था उसके पूरे परिवार में लेंचो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कमा करके अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार को भी जो है खिला रहा था। तो हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर, केवल और केवल वही अकेला व्यक्ति था अपने पूरे परिवार का खर्च चलाने में, पैसा कमाने वाला व्यक्ति जो था वो। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाई अ हेल स्टॉर्म। हिज क्रॉप्स उसकी फसलें हैड बीन डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, बाई अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है जब आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो आंधी तूफान, ओले के वजह से उसका जो खेत होता है, उसका जो फसल होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने, रोट मीन्स लिखा, और लेटर टू गॉड भगवान के नाम एक पत्र, डिमांडिंग हिम और उसने मांग की, सम फाइनेंशियल हेल्प कुछ पैसे की मांग की। तो लेंचो क्या करता है, भगवान के नाम एक लेटर लिखता है और कुछ पैसे की डिमांड करता है। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। ही हैड मतलब ही हैड, लेंचो के पास था इमेंस फेथ बहुत ज़्यादा विश्वास, इन गॉड मीन्स भगवान में। तो लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। एंड बिलीव द दैट, और लेंचो का ऐसा मानना था कि गॉड विल हेल्प हिम इन हिज मिजरी। ईश्वर जो है उसके कष्ट में, उसके दुखों में उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प लेंचो का करेंगे। ये उसके अंदर बिलीव होता है, विश्वास होता है। आपका सेकेंड है हार्ड वर्किंग। लेंचो हार्ड वर्कर कैसे था, ये इस पे है आपका। तो इसमें है लेंचो वर्कड हार्ड, मीन्स लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल। लेंचो जो है एक एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह कठिन परिश्रम करता था इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। ही वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। ही वॉज सैड मीन्स वह दुखी था, एंड डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और वह निराश भी था। बाई द डिस्ट्रक्शन, विनाश के कारण, उसके खेत जो खराब हो गए थे। बाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, उसके फसलों के बर्बाद हो जाने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से वो पूरी तरीके से निराश था और उसे उदास भी वह था, दुखी था। बट ही वॉज रेडी टू सो, लेकिन वह तैयार था टू सो, बोने के लिए, हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा। लेकिन लेंचो फिर भी तैयार था कि अपने खेतों को वह दोबारा से क्या करेगा, बोएगा। दोबारा से उसे फसल बोना है, इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से वो रेडी था। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिस्टिक।
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है। आशावादी का मतलब जो हमेशा किसी भी मैटर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचे, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक, लेंचो आशावादी व्यक्ति था बाय हिज नेचर, अपने नेचर से, प्रकृति से। मतलब नेचर, लेंचो जो था अंदर से हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति था। फर्स्ट, ही बिलीव्ड दैट, पहले तो ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, वह ऐसा मानता था कि ही वुड गेट गुड रैन, कि उसे अच्छी रैन मिलेगी, मतलब अच्छी बारिश होगी। सबसे पहले उसका विश्वास ऐसा था कि बारिश अच्छी होगी। बट हेल स्टॉर्म, लेकिन हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स या हिज फील्ड्स। ओलों ने, आंधी तूफान और बारिश ने उसके फसल को, उसके फील्ड को, खेतों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद करना, ख़त्म करना। तो हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, ओलों ने, बारिश और तूफान ने उसके खेतों को बर्बाद कर दिए पूरी तरीके। हिज हॉप, लेकिन लेंचो ने अपने विश्वास को वह नहीं खोया। बट लेंचो डिड नॉट लूज हिज लॉप्स, हिज हॉप्स, लेंचो ने अपने विश्वास को नहीं खोया। ही बिलीव्ड दैट, उसका मानना था कि गॉड विल हेल्प हिम, ईश्वर उसकी मदद करेंगे। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, और वह दोबारा से अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को क्या करेगा, बोएगा, और दोबारा से क्रॉप्स को वह क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट श्योर दैट, और वह अंदर से पूरी तरीके से आश्वस्त था। ही वॉज क्वाइट श्योर दैट, अंदर से पूरी तरीके से वह आश्वस्त था, सुनिश्चित था कि हिज लेटर विल रीच टू गॉड, उसका जो लेटर है भगवान तक पहुँचेगा। एंड ही विल हेल्प हिम, और ईश्वर उसकी मदद करेंगे। इस चीज़ को लेकर के लेंचो पूरी तरीके से क्या रहता है, अंदर से आश्वस्त रहता है। फेथ इन गॉड, आपका नेक्स्ट है फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड जो है आपका, लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर, लेंचो का जो आशावादी, जो प्रकृति है, आशावादी जो विचार है, वाज बेस्ड ऑन हिज फर्म फेथ ऑन गॉड। वाज बेस्ड, वह आधारित रहता है, किस चीज़ पे आधारित रहता है, ऑन हिज फर्म फेथ ऑन गॉड, उसके ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास के विश्वास के कारण। मतलब लेंचो का जो आशावादी विचार रहता है, इसके पीछे रीजन रहता है कि लेंचो का जो विश्वास है वह भगवान में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमेशा वो पॉजिटिव रहता है। उसका मानना था कि ईश्वर उसकी मदद अवश्य करेंगे, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता है। ही बिलीव्ड दैट, और वह ऐसा विश्वास करता था कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज़ को देख रहे हैं। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति, मतलब वह यह ऐसा सोच रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में भूखों नहीं मरेगा, क्योंकि ईश्वर हर चीज़ देख रहे हैं। गॉड विल सेंड हिम द मनी, ईश्वर उसे पैसा भेजेंगे। टू सो हिज फील्ड, उसके खेतों को बोने के लिए, अगेन दोबारा से। एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम्स, एंड फीड हिज फैमिली, और उसके परिवार का खर्च भी भेजेंगे। टिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि अगली फसल जो है आ नहीं जाती है। तो लेंचो ऐसा मान रहा था कि ईश्वर उसे पैसा भेजेंगे, जिस पैसे से वह खेतों को भी बोलेगा, और अगली फसल आने तक वह अपने फैमिली को उसी पैसे से सरवाइव करा ले जाएगा। इस चीज़ को लेकर के लेंचो के अंदर बिलीव बहुत ज़्यादा रहता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है स्टूपिड एंड नेव। स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, एंड नेव का मतलब निष्कपट होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं है ना, चोरी करने की भावना नहीं है, दैट इज नेव, निष्कपट है वो। तो इस चीज़ पे है आपका, ही वाज हार्ड वर्किंग, वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड सिंपल मैन, और बहुत ही साधारण व्यक्ति है। तो लेंचो कैसा है, हार्ड वर्किंग है, कठिन मेहनत करने वाला है, मेहनत में बिलीव करने वाला है। एंड सिंपल मैन, और बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है वो। बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, लेकिन वह यह जानने में असमर्थ रहता है। ही वॉज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं है, टू रिकॉग्नाइज, यह जान पाने में कि द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि वह पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, उनकी मदद को समझने में वह सक्षम नहीं है। मतलब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय जो होते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं पैसा दे करके,
इस चीज़ को लेंचो कभी समझ नहीं पाता है। उसका विश्वास ईश्वर में इतना ज़्यादा रहता है कि ईश्वर को छोड़ करके वह किसी पे विश्वास ही नहीं करता है। रीज़न यही है कि ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, वह यह जानने में असमर्थ रहता है द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के व्यक्तियों के द्वारा की गई मदद को। हिज फेथ ऑन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, हिज फेथ उसका विश्वास ऑन गॉड भगवान पर, वाज सो स्ट्रॉन्ग बहुत बहुत ज़्यादा था। तो हिज फेथ उसका जो विश्वास रहता है भगवान पे बहुत ज़्यादा रहता है। एंड ऑन क्वेश्चनिंग, और वह विश्वास ऑन क्वेश्चनिंग रहता है, ऐसा विश्वास कि उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। दैट कि ही वॉज नॉट एबल टू थिंक, वह यह सोचने में असमर्थ था कि दैट एनी वन इल्स एक्सेप्ट गॉड कैन हेल्प हिम, कि ईश्वर के अलावा भी कोई व्यक्ति है या जो कुछ लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब वह बिल्कुल यह नहीं सोच पाता है कि ईश्वर के अलावा भी इस दुनिया में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा लेंचो का जो है मानना नहीं था, क्योंकि लेंचो का विश्वास डायरेक्टली भगवान से जुड़ा हुआ था। यही रीज़न था कि लेंचो लोगों पे विश्वास न करके सबसे ज़्यादा विश्वास उसको भगवान पे था। इसीलिए लेंचो को जो पैसा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने सेंड किया था, वह कभी एम्प्लॉयज़ को समझ ही नहीं पाया कि ये पैसा एम्प्लॉयज़ के द्वारा आया है, न कि जो है गॉड के द्वारा आया है। कंक्लूजन है इस कैरेक्टर स्केच का आपका। लेंचो वाज अ सिंपल, लेंचो कैसा व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल व्यक्ति था। हार्ड वर्किंग, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। एंड इनोसेंट फार्मर, और बहुत ही अनजान किसान था वो। इनोसेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा आपका दयालु प्रवृत्ति का था, निर्दोष व्यक्ति था वो। इनोसेंट था मीन्स आप बोल सकते हैं इनोसेंट मीन्स बहुत ही नादान, भोला भाला व्यक्ति था वो। हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। हु हैड हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, जिसका विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा होता है। दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट, और यही विश्वास, दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट, इस विश्वास ने उसे बना दिया इग्नोरेंट, अनजान बना दिया। किस चीज़ से? फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस, सहायता से और दयालुता से, ऑफ द अदर पीपल, अन्य लोगों के। तो अन्य लोग उसके ऊपर किस प्रकार से उसे किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, और किस तरीके से काइंड के भावना से दयालु हो करके उसकी मदद कर रहे हैं, इस चीज़ से वो बिल्कुल अनजान रहा। यानी कि पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय ने जो उसकी मदद की, उस मदद से बिल्कुल अनजान रहा। इसके पीछे रीज़न रहा कि उसका विश्वास जो है भगवान में बहुत ज़्यादा रहता है। यही रीज़न है कि वह जो है कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो ये लेंचो का फुल कैरेक्टर स्केच है, ये 60 वर्ड्स में है, और आपका फुल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ख़त्म होता है। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स।